जय श्री कृष्ण भक्तों। अधिक मास की कहानी 29वां अध्याय। पुण्यशील सुशील बोले, विभो गोलोक को चलिए, अपने विशेष स्थान श्री पुरुषोत्तम की शरण की प्राप्ति की है, देर न करे। हृदय बोला, मुझे अपने अनेक कर्मों को अभी भोगना शेष है, किस कर्म से छुटकारा पाकर गोलोक प्राप्त हो रहा है। हे हरि के प्यारो, जब दिव्य सुंदर शरीर मुझे किस पुण्य के कारण से मिला है, वह मुझसे कहिए। नारायण बोले, इस प्रकार पूछने पर हरिदत्त बोले, हे प्रभु, क्या तुमको नहीं मालूम कि पुरुषोत्तम मास में धर्म साधन पुरुषोत्तम है। विष्णु भगवान को प्रिय होने के कारण ही इसे पुरुषोत्तम नाम मिला है। उसी मास का तुम तप कर चुके हो जो देवताओं को भी अलंब्य है। मुख में रोग होने के कारण फलादि न खाकर तुम फेंक देते थे, संज्ञा निर्हार रहते थे। उन गिरे फलों को अन्य प्राणी खाकर तृप्त होते थे। दुख के कारण तुम जल भी नहीं पी सकते थे। यह सब पुरुषोत्तम मास में अनजाने में तप एवं व्रत हो गया। तुमने इस वन में विचरण करते धूप, जाड़ा, बरसात आदि सब दुख सहे तथा अंत में परम पवित्र तीर्थ में गिरकर 5 दिन डुबकी लगाते रहे। इस प्रकार रोग के कारण अनजाने में पुरुषोत्तम मास का जल स्नान भी हो गया। यह तुम्हारे तप का ही फल है। पुरुषोत्तम मास का जो स्नान आदि श्रद्धा पूर्वक करते हैं, उसके फल की कौन प्रशंसा कर सकते हैं। तुमने अपने स्वार्थ की सिद्धि जिस प्रकार की है, वैसी कौन कर सकता है। पुरुषोत्तम भगवान के प्रसन्न करने का इसके समान और कोई साधन नहीं। श्री नारायण बोले, उन दूतों से अपने पुण्य की प्रशंसा सुनकर वह प्रसन्न हुआ तथा उसने उस स्थान के देवता तथा कालंजर पर्वत एवं पेड़ों को प्रणाम किया। विमान की परिक्रमा करके वह विमान पर बैठ गया। देवता फूलों की वर्षा, किन्नर गंधर्व स्तुति बादादी बजा रहे थे। वह विमान में बैठकर गोलोक में चला गया, जिसमें जाकर फिर लौटता नहीं है। 2 भुजा वाले श्री कृष्ण के दर्शन कर आनंद से गौ सेवित उस लोक में रहने लगा। श्री नारायण बोले, देवता इस मास के इस चमत्कार को देखकर प्रशंसा करते अपने अपने लोक को चले गए। नारद जी बोले, हे ऋषियों में श्रेष्ठ, आपने दिन के प्रथम भाग के कर्म कहे, अब दूसरे भाग के कर्म कहे। नारायण बोले, प्रांत्य कर्म करने के बाद मध्यम संध्या करे, तिल से अर्पण तर्पण करे, पंच जग करे, भूत बलि कोय कुत्ता आदि को दे, द्वार पर आकर गोद होल काल तक अतिथि को देखे, मिलने पर अन्न जल से उसका सत्कार करे। ब्रह्मचारी, सन्यासी तथा भिखारी को यथाशक्ति अन्न दान करे। उसके बाद पूर्व विमुख होकर शुद्ध वस्त्र धारण कर शुद्ध स्थान में स्वस्थ होकर प्रसन्न चित्त से भगवत प्रसाद भोजन करे। भोजन एक पात्र में 2 जने न करे, जो केवल अपने ही लिए रखे। जो कांसे के पात्र में रखकर खाता है, उसकी आयु वृद्धि, जश तथा बल बढ़ते हैं। भोजन से पूर्व 5 ग्रास गो, कुत्ता, कौवा, अभ्यगत, पिपलिका आदि को देवे। पहले मीठा, नमकीन एवं खट्टा, बीच में कड़वा, गर्म अंत में भोजन करे, अथवा पतला पदार्थ पहले, कठिन वस्तु बीच में, अंत में पतला पदार्थ खावे। सन्यासी को 8 ग्रास, वानप्रस्थ को 16 ग्रास को 32 है, ब्रह्मचारी को यथा रुचि ग्रास खाने चाहिए। ब्राह्मण शास्त्र विरुद्ध भक्ष्य भोजादि न खावे। भोजन करने के बाद जल दान कर पितृगणों को तृप्त करे। कुल्ला करके हाथ शुद्ध करे। पेट पर हाथ फेरकर आहार के पाचन के लिए अगस्त, कुंभकर्ण, शनि एवं बड़भाग्नि एवं भीमसेन का स्मरण करे। फिर भगवान कृष्ण को प्रसन्नता पूर्वक स्मरण करे। मुख शुद्धि के लिए पान खावे। इस प्रकार इस कार्य के बाद श्रेष्ठ छात्रों का अध्ययन करे। आजीविका न होने पर भी 2 घड़ी तो स्वस्थ मन होकर अध्यात्म विद्या का श्रवण ध्यान करे। उसके बाद भगवान का ध्यान कर अपने कारोबार व्यापार में लगे। जब सूर्य अस्त होने वाले हो, तब घर में आकर जब तीर्थ हुए संध्या बदन करे। संध्या समय टल जाने पर अर्धरात्रि तक अवश्य संध्या करे। जो नियम से संध्या करता है, वह तेजस्वी होता है। संध्या के बाद तारे निकलने तक गायत्री मंत्र का पाठ कर सूर्य तथा दिशाओं के देवताओं को नमस्कार करे। फिर नौकरों जा घर के अन्य सदस्यों सहित थोड़ा भोजन कर शयन करे। अपने घर में पूर्व ससुर के घर दक्षिण दिशा में और प्रदेश में पश्चिम की ओर सिर करके सोवे। उत्तर की ओर सिर कभी न करे।
सुखपूर्वक शयन के लिए अगस्त, मातंग, महाबली, मुचकुंद, कपिल मुनि तथा आस्तिक मुनि का नाम स्मरण करें। सिराने जल का कलश रखें। ऋतुकाल के समय स्त्री सहवास करें। रात्रि में 2 पहर सोवे, बाद में उठकर वेद अध्ययन करे। इस प्रकार दैनिक कर्तव्य करने वाला सुख को प्राप्त होता है। श्री नारायण जी बोले, यह गृहस्थ आश्रम के सुंदर कर्तव्य कर्म वेद के समान है। संसार की भलाई के लिए ही मैंने यह वचन कहे। श्री कृष्ण भगवान की जय। 29वां अध्याय समाप्त।